हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 5 हिंदी वीणा की पाठ 1 किरण, जो कि एक कविता है, की व्याख्या करूंगी और साथ ही कुछ प्रश्न उत्तर को भी कवर करूंगी। जैसा कि अभी मैंने बताया, पाठ का नाम है किरण और किरण एक कविता है। इसे लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने। किरण का अर्थ होता है चमक, प्रकाश, रश्मि, सूर्य किरण, ज्योति, रोशनी आदि। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि किरण उर्दू का वर्ड है। हिंदी में अगर किरण लिखा जाए तो यहाँ पर ड़ा होगा। ये एक बहुत प्यारी सी कविता है जिसमें ये बताया गया है कि किरण किस तरह से सुबह सुबह आकर के बच्चों को जगाती है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची और किरण के बीच में बातचीत हो रही है। बच्ची किरण से कहती है, जब किरण उसे जगाने आती है, कि तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया, अभी तो मैं अपने बिस्तर से निकली भी नहीं हूँ। चलिए देखते हैं किरण और छोटी सी बच्ची के बीच में इस कविता के माध्यम से किस तरह से बातचीत होती है। किरण किस तरह से बच्ची को जगाती है और वो बच्ची किरण से क्या कहती है। अरे किरण, तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। आपने देखा होगा कि जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो उसकी प्यारी प्यारी सुनहली सी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और हमें ये बताती हैं कि उठने का समय हो गया है, उठ जाओ। तो जब ये किरण उस बच्ची के पास पहुंचती है उसे उठाने के लिए, तो बच्ची किरण से बोलती है कि किरण, आज तुम इतनी जल्दी उठ करके क्यों आ गई हो, मैं तो अभी तक अपने बिस्तर से उठी ही नहीं हूँ, मैं अपने बिस्तर से बाहर निकली ही नहीं हूँ। ये सुनकर किरण क्या कहती है, चलिए देखते हैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। जब बच्चे कहते हैं कि किरण, तुम तो बहुत जल्दी मुझे जगाने आ गई, अभी तो मैं अपने बिस्तर से उठी ही नहीं हूँ, तो किरण कहती है कि कल शाम तक मैं तुम्हारे साथ तरह तरह के खेल खेली हूँ, बहुत सारे खेल खेली हूँ, और जब तुम सोने चली गई तो मैं अकेली रह गई। फिर बच्ची कहती है, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कि तुम तो बड़े सुख से सो गई होगी, लेकिन मुझको तो नींद ही नहीं आई। जब मुझे नींद ही नहीं आई तो मैं परियों की कहानी पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई हूँ। बच्ची की ये बातें सुनकर किरण क्या कहती है, किरण कहती है, कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। चलिए इसके अर्थ को समझने से पहले यहाँ पर दूसरी दुनिया की बात की जा रही है, इसे समझ लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये सूरज है और ये पृथ्वी, ये अपनी धुरी पर इस तरह से गोल गोल सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है और अपनी धुरी पर वापस आ जाती है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है तो वहाँ पर दिन होता है और पीछे वाले हिस्से में रात होती है। इसे इस चित्र में समझाया गया है। ये लैंप है, इसे मान लीजिए सूरज है, इसकी रोशनी इधर पृथ्वी के इस हिस्से में पड़ रही है, तो यहाँ पर दिन होगा और पीछे वाले हिस्से में रात होगी। चलिए अब इसे यहाँ से समझते हैं। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है, हमेशा जलता रहता है। जिस तरह से ये लैंप जल रहा है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में देखिए, चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। जैसा कि अभी बताया था कि पृथ्वी के इस भाग में इस लैंप की रोशनी पड़ रही, प्रकाश पड़ रही, इसी तरह से सूर्य की पड़ती है, यहाँ पर दिन होगा और इसके आधे पीछे वाले भाग में अंधेरा होगा जहाँ पर रात होगी। कविता में किरण इस पीछे वाले अंधेरे वाले भाग को दूसरी दुनिया बोल रही है। जब यहाँ पर रोशनी होती है तो यहाँ पर दिन होता है और यहाँ पर रात होती है। यहाँ पर किरण दिन में होती है, रात में यहाँ पर किरण नहीं होती है। और जब पृथ्वी घूमते घूमते इस वाले भाग पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर रात हो जाएगा और यहाँ पर दिन हो जाएगी। इसी को किरण दूसरी दुनिया कह रही है। यहाँ से किरण घूम करके इस वाले भाग में आ जाती है और इधर अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर प्रकाश। किरण के लिए एक ये दुनिया है और दूसरी ये दुनिया है, वो कभी सोती नहीं है। कभी इस तरफ की दुनिया में किरण फैलाती है और कभी इस तरफ की दुनिया में किरण फैलाती है। बच्ची की ये बातें सुनकर किरण बच्ची को ये बताना चाहती है कि वो भी नहीं सो पाती। वो कहती है, यहाँ पर किरण बता रही है कि मैं भी नहीं सो पाती हूँ, मैं तुम्हें सुलाने के बाद दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ और दूसरी दुनिया में जाने के बाद बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती तो लौट यहाँ फिर आती हूँ।
सूरज की किरण कह रही है कि अभी तो यहाँ दिन है, इसलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है तो मैं इस वाले भाग में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिन हो जाता है। किरणें यहाँ बिखर जाती हैं और यहाँ पर सोए बच्चों को मैं जगाने का काम करती हूँ। दूसरी दुनिया में जो बच्चे सोए हुए हैं उन्हें मैं उस दुनिया में पहुँच जगाती हूँ, और जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, तो मैं फिर से वापस इसी दुनिया में लौट आती हूँ। आई थिंक आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। इस कविता को आप 2-3 बार अपने से पढ़िए, जिससे आपको ये कविता याद भी हो जाएगी और इसका अर्थ भी समझ में आएगा, और इसमें पूछे गए प्रश्न उत्तर भी आसानी से आपसे बन जाएंगे। चलिए कविता में दिए हुए प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है। आपने देखा होगा कि जैसी सुबह होती है, सूरज की किरणें चारों तरफ दिखाई देने लगती हैं, प्रकाश हो जाता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सूरज के निकलने से, उसके किरणों के फैलने से, प्रकाश के फैलने से, चिड़ियों के चहचहाने से मुझे ये पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि सूरज के निकलने, उसकी किरणों व प्रकाश के फैलने व चिड़ियों के चहचहाने से मुझे पता चलता है कि सुबह हो गई है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। सबसे पहली बात कि सूरज नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा, रात होगी, जिससे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। हमारे कपड़े अच्छी तरह से नहीं सूखेंगे, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सौर ऊर्जा नहीं बनेगी, जिससे बहुत सारे उपकरण काम नहीं करेंगे। उत्तर इस तरह से हो जाएगा, सूरज के प्रकाश के बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, हमारे कपड़े अच्छी तरह से नहीं सूख पाएंगे, सौर ऊर्जा नहीं बनेगी, जिससे बहुत से उपकरण नहीं चलेंगे, सूर्य के बिना दिन नहीं होगा और हमारे बहुत से काम रुक जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों। तो ये उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मुझे सुबह अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लिखा है सुबह और शाम में से मुझे सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सूरज की सुनहरी किरणें मन को तरोताज़ा कर देती हैं, वातावरण शांत होता है और हवा ठंडी होती है जो मन को मोह लेती है। अगला अभ्यास है, पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। पहला प्रश्न है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करने आती है। सोते बच्चों को जगाना, दूसरा खेलते बच्चों को सुलाना, तीसरा बच्चों के साथ खेलना, और चौथा परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। यहाँ पर बच्ची किरण से कह रही है कि अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। और यहाँ पर किरण कह रही है, बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इससे ये पता चलता है कि किरण मुख्य रूप से सोते बच्चों को जगाने का काम करती है। दूसरा प्रश्न है कि बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। पहला विकल्प है क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, दूसरा क्योंकि वह पढ़ रही थी, तीसरा क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, और चौथा क्योंकि वह घूमने गई थी। यहाँ पर बालिका बता रही है, ये लड़की बता रही है कि तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। इसलिए सही विकल्प है क्योंकि वह पढ़ रही थी। तीसरा प्रश्न है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। पहला विकल्प वह सो रही थी, दूसरा वह खेल रही थी, तीसरा वह गीत गा रही थी, और चौथा वह पढ़ और लिख रही थी। सही विकल्प है का, वह सो रही थी। अगला अभ्यास है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। किरण ने ये इसलिए कहा होगा क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और पृथ्वी का जो भाग सूरज की तरफ होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी तरफ अंधेरा होता है। 12 घंटे के बाद सूरज दूसरी तरफ रोशनी फैलाता है, वहाँ पर उसकी किरणें बिखरती हैं, इसलिए किरण ने ये कहा होगा। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, जिससे आधी दुनिया में दिन और आधी दुनिया में रात होती है। इसलिए किरण दूसरी दुनिया अर्थात आधी दुनिया में जाने की बात कह रही है। जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में रात होती है, तो इन भागों में जाने को किरण दूसरी दुनिया कह रही है। दूसरा प्रश्न है, वहाँ शाम हो जाती तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि वहाँ शाम हो जाती तो लौट यहाँ फिर आती हूँ में वहाँ का अर्थ है पृथ्वी का वह भाग जहाँ अंधेरा है, और यहाँ का अर्थ है जहाँ दिन है, किरणें फैली हुई हैं।
तीसरा प्रश्न है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हम प्रकृति के लिए कई काम कर सकते हैं, जैसे प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं, नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं और प्रकृति को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर सकते हैं। उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम पृथ्वी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इसे प्रदूषण से बचा सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं, पेड़ों की कटाई रोक सकते हैं, प्रकृति को साफ सुथरा रख सकते हैं आदि। चौथा प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए, किरण बच्ची से, बालिका से क्या कह रही है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। उत्तर में आप इन दो पंक्तियों को लिखेंगे कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बालिका के साथ रहती है। तो ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को समझ और अनुभव से शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।